ये है वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री। जी हाँ, वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री। चलते हैं। गुड मॉर्निंग, बुongiorno, buenos दियास, सुप्रभात। और हम जाने वाले हैं दुनिया की वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री जिसका नाम है वेटिकन सिटी, जहाँ पे फादर रहते हैं, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, जो सबसे बड़े, जो एक तरह से आप कह सकते हो जो पूरा क्रिश्चियन रिलीजन चलाते हैं, सो वहाँ पे उनका वास है। हम जाने वाले हैं वहीं, और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वेटिकन सिटी कि कैसी है वो, और वहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हैं। सो अभी हमें यहाँ से टर्मिनी से बस पकड़नी है नंबर 40। बस में चढ़ते हैं, 1.5 यूरो की टिकट है, मैंने आपको बताई थी, और चलते हैं द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री इन रोम। लेट्स गो। Seguro que sabrá. ¿Dónde está el dinero? Coño, ¿viste cómo vas tan rápido? ¿Y ahora? तो अभी हमारे साथ हुआ ये कि हम बस पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी मशीन पे गए, और मशीन में हमने सिक्के डाले, और जैसे ही हमने सिक्के डाले मशीन सिक्के खा गई, और उसके बाद टिकट नहीं दी। उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा कि जैसे हमने सिक्के डाले होंगे। सो अब बस भी निकलने वाली थी, तो हमको टिकट मिल नहीं पाई, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। अगर हमें कोई पकड़ता है रास्ते में तो दिखा देंगे कि यार देखो हमने तो सिक्के डाले थे, लेकिन मशीन ही है जो उसने टिकट नहीं निकाल के दी, और हम लेट भी हो रहे हैं। सो देखते क्या होता है। अभी हम जा रहे हैं सिटी वेटिकन सिटी, और देखते हैं कैसी है वो, और एक्सप्लोर करते हैं आज। मशीन ने 3 यूरो खा लिए और टिकट दी नहीं, तो हम बस में डरते डरते आए हैं कि हमें कोई पकड़ ना ले, कोई टिकट चेकर ना चढ़ जाए। लेकिन हमारे पास सबूत था, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग थी कि मैंने ट्राई किया मशीन में सिक्के डाले, मशीन ने टिकट ही दी। अभी जो मेरे पीछे देख रहे हो वहाँ पे है वेटिकन सिटी, और ये जो है ये है कैसल ऑफ सेंट एंजल। सो सेंट एंजल का ये कैसल है, इसकी जो एंट्री है वो 13 यूरो की है, आई थिंक 13 यूरो की। तो हम अंदर तो जाने नहीं वाले, लेकिन उससे भी ज़्यादा फेमस है ये जो पुल है, जो यहाँ पे कैसल के सामने जो पुल बनाया गया है। सो यहाँ पे काफ़ी सारी एंजल्स के स्टैचूज़ भी हैं। सो मैं भी आपको दिखाता हूँ। सो ये है आपका पुल, जो कि फेमस पुल है, और ये जो बना है वो रियो टीबर पे बना हुआ है। सो ये रियो है, रियो का मतलब स्पेनिश में रिवर होता है। सो ये रिवर है यहाँ से, और ये है आपका फेमस सांत एंजेलो पुल। इटालियन में बोलते हैं सांत एंजेलो, और इंग्लिश में बोलते हैं सेंट एंजल, और हिंदी में बोलते हैं गुरु एंजल। सो यही वो पुल है, और इसी के जो नीचे से रिवर जा रही है उसका नाम तीबर है। और तो और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है एक रोमन एम्परर थे आद्रियानो द्वारा। सो आद्रियानो कौन थे? आद्रियानो एक एम्परर थे जो कि राजा थे यहाँ के रोम के। तो उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन करी थी, और क्यों करी थी? ये इस सिटी को जोड़ने के लिए करी थी ये पुल यहाँ से। और इनका ये जो कैसल है यहाँ पे, इसकी एंट्री है वो 13 यूरो की है, तो हम अंदर तो जाने नहीं वाले। इस पुल को आप फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। जो टर्मिनी से बस चलती है वो है बस नंबर 40, और आपको डायरेक्ट यहाँ पे छोड़ देती है, और 1.5 यूरो ये लेती है।
कास्टियो का मतलब स्पेनिश में होता है कैसल, और सेंट एंजल की ये कैसल है। और जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो हुई थी 1447 से लेके 1527 तक, यानी कि अब देख लो कितना टाइम लगा होगा। लगभग लग गए इसको 80 ईयर्स, 80 साल में लगभग ये कंप्लीट हुआ था। आज ये बंद पड़ा है क्योंकि ये लिखा हुआ है क्लोज, लेकिन लोग यहाँ पे कुछ जा रहे हैं, मे भी ये काम करने वाले होंगे जो अंदर जा रहे हैं, बाकी तो क्लोज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं सिउदाद वाटिकानो यानी कि वेटिकन सिटी। Miss you so when you have to go. Now I hear you on the telephone, but I figured it out. Oh, hi, sorry, I'll always know. I'll be real, is this a song? Let's just figure it out. Like falling stars and silver skies, what will change when we collide? We can figure it out. You might go change the way. है ¿Quién? चलती हूँ। सो ये है मेरे सामने वेटिकन सिटी, जहाँ पे रहते हैं फादर पोप एल पापा। सो स्पेनिश में एल पापा और इंग्लिश में फादर और इंग्लिश में पॉप भी बोल सकते हैं। सो इन पे एक नेटफ्लिक्स पे या अमेज़ॉन पे सीरीज़ भी आई थी कोई, आई डोंट रिमेंबर। सो ये है दी फादर फ्रांसिस्को। सो आई थिंक अभी थोड़ी ज़्यादा जल्दी है क्योंकि अभी सुबह के 11 बजे हैं और हमें जो एंट्री का टाइम है हमारा वो है 1 बजे का। तो हमने टिकट ऑनलाइन परचेज़ कर ली थी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा वीडियो के। तो ये है वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री, जी हाँ वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री। चलते हैं। तो जैसा कि अभी 11 बजे हैं और हमारे पास 2 घंटे हैं एंट्री करने के लिए एक नई कंट्री में जो कि सिचुएटेड है इटली में। एक नई कंट्री जो कि सिचुएटेड है इटली में। कैसे सुन के अजीब सा लगता है कि एक ऐसी कंट्री जो इंडिपेंडेंट हो गई थी, इटली से इंडिपेंडेंट हो गई थी। सो नाश्ता करते हैं पहले और उसके बाद चलेंगे, जितने टाइम हो जाएगा 1 बज जाएंगे और चलेंगे अंदर। Per avete 40? 45 Oh, and 40. L'avevo messo in questo e questo qua e questo qua. Ok. We want sugar. Yes please. How many sugar do you But want? it becomes with coffee also, right? It's coming, just a moment. Okay. It's the for your coffee. Okay. Put me 3 sugars please. How many sugar for you? Two. Get a bit of size. Number? 41. 41. Okay. तो ये हमने लिया है सुबह मॉर्निंग में मैकडोनल्ड्स में ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी वेटिकन सिटी देखने से पहले हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जूस, कॉफ़ी, मफ़िन और डोनट। और लॉरेन ने लिया है पिंक डोनट स्ट्रॉबेरी वाला और विद मार्शमेलो, कॉफ़ी और जूस। और यहाँ पे मेरे को एक अच्छी ख़ास बात लगी है, देखो यहाँ पे आप है ना ऑर्डर कर सकते हो। मफ़िन ट्राई करता हूँ। ¿Te gusta? El zumo. Prueba. दोनों। Está bueno. बाहर नाश्ता करोगे किसी रेस्टोरेंट में तो अप्रॉक्स 10 यूरो का पड़ेगा। मैकडोनल्ड्स में करोगे तो आप 5 यूरो में पर पर्सन खा सकते हो। एक कॉफ़ी, मफ़िन, डोनट और आपका जूस। बाकी मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश होने वाली है यहाँ पे, कि बारिश के बाद होगा नो। और आशा करते हैं कि बारिश ना हो, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है और आज ही मेरी फ़्लाइट है मैड्रिड के लिए। रात को 9:15 बजे की फ़्लाइट है मेरी मैड्रिड के लिए और 6 बजे तक एयरपोर्ट पे हमें पहुंचना है। तो बहुत ज़रूरी है, टाइम का सब टाइम का ही खेल है। और अभी चलते हैं वेटिकन सिटी में, खा लूँ ज़रा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
सो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादातर फॉरेनर्स, और फॉरेनर्स को लोग पकड़ रहे हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं। क्यों पकड़ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि वो पूछ रहे हैं, अब जैसे ये लेडी है मेरे पीछे, ये पूछ रही है सबसे कि आपके पास वेटिकन सिटी के अंदर जाने के लिए टिकट्स हैं, आपने टिकट्स लिए हैं? ये करते क्या हैं, आपसे पूछते हैं टिकट ली है, फिर आपको 5 या 10 यूरो एक्स्ट्रा में बेचते हैं ताकि इनको कमीशन मिल जाए। जैसा कि हर देश में होता है, मॉन्यूमेंट किसी भी चले जाओ, कमीशन कमाने के लिए तो लोग आपको ख़रीद के दे देते हैं और कभी कभार पागल भी बना देते हैं। तो इनसे बच के रहें, ऑनलाइन टिकट बुक करें, बेस्ट है, टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है। सो अभी हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं है, 1 बजे हमें जाना है और यहीं पे एंट्री है और चलेंगे अंदर थोड़ी देर में क्योंकि 1 बजे एंट्री है और अभी बज रहे 12। तो हम ऐसे ही घूम रहे हैं अभी कंट्री के बाहर। सो यही है वेटिकन सिटी और ये है इटली। आप समझ सकते हैं कि 2 अलग अलग कंट्रीज़ लेकिन एक ही सिटी में बनी हुई है। कितनी बड़ी बात है नहीं? और ऐसा कहा जाता है कि वेटिकन सिटी के अंदर, यानी कि जो जहाँ पे फादर फ्रांसिस्को रहते हैं, सेमा फ्रांसिस्को ब्रदर, सो फ्रांसिस्को जो फादर रहते हैं उनके पास इतनी दौलत है, इतना पैसा, इतना गोल्ड है अंदर कि पूरे दुनिया की जो गरीबी है वो मिट सकती है। सो आप सोच सकते हो कितना अंदर धनराशि जमा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक कासा दे पापेल मनी हाइस्ट 3 पार्ट 4 करना पड़ेगा, लेकिन इस बार करेगा इंडियन ट्रैवलर शर्मा। सो थोड़ी देर बाद चलेंगे, अभी घंटियाँ बज रही है अंदर, यानी क्यों। बाकी मैं आपको सामने से दिखाता हूँ कैसा है। लेट्स गो। सो इमेजिन कर सकते हो, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ये है सिटी ऑफ वेटिकन, यानी कि ये जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन से इधर अपना हाथ रख देता हूँ या अपना पैर रख देता हूँ तो इसका मतलब मैं हूँ एक दूसरी कंट्री में, और अगर मैं वापस इधर आ जाता हूँ तो ये है इटली और ये है वेटिकन सिटी, एक दुनिया की सबसे छोटी कंट्री, और ये है इटली। यानी आप 1 सेकंड में इटली से बाहर आ गए दूसरी कंट्री और 1 सेकंड में मतलब इटली के अंदर आ गए। सो कितनी अजीब बात है कि आप सेकंड में एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं। सो ये जो वेटिकन सिटी है, यहाँ पर आप जानते होंगे फादर रहते हैं, फादर फ्रांसिस्को, और इसके अंदर बहुत सारा गोल्ड है। और यहाँ पर एक जगह भी है जो गोल्ड से बनी हुई है पूरी, वो भी हम देखेंगे। अंदर चलेंगे थोड़ी देर में। 2019 के हिसाब से जो इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 825, यानी कि सिर्फ 825 सिटीज़न है इस वेटिकन सिटी के अंदर, यानी कि इस कंट्री के अंदर। और ये लगभग 121 एकड़ में फैली हुई है ये पूरी जो कंट्री है जिसमें फादर रहते हैं। और इसको इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया गया था, यानी कि जब ये इटली में थी, पहले ये इटली का पार्ट था, लेकिन उसके बाद इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया, यानी कि अब ये जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट है। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ तो मैं किसी और कंट्री में हूँ, यानी कि मैं वेटिकन सिटी में हूँ, और यहाँ आ जाता हूँ तो मैं ये वापस इटली आ गया। सो सेकंडों में आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं। तो कितनी अजीब बात है, कितनी सोचने वाली बात है कि आप 2 सेकंड में एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ गए। सो यहाँ पर ये मेरे पीछे न्यूज़ वाले आ रखे हैं, इटालियन में बात कर रहे हैं, तो इटालियन कोई न्यूज़ चैनल होगा। यहाँ पे ये कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स भी हैं जहाँ से आप फिगर्स ले सकते हैं, वेटिकन सिटी की टी-शर्ट ले सकते हैं, शर्ट ले सकते हैं। और यहाँ पर है कुछ बांग्लादेशी जो लड़ रहे हैं आपस में, यानी क्यों लड़ रहे हैं। Creo que no se puede pasar por ahí.
So now finally we have entered to the new country. बिना पासपोर्ट शो करे, बिना कोई वीज़ा शो करे। सो इसकी ख़ास बात ही यही है कि विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीज़ा आप इसके अंदर आ गए हैं। इसमें बहुत सारे ब्लॉगर्स ने वीडियो भी बनाई हुई है। ध्रुव राठी, द फेमस ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई। उसके बाद माउंटेन ट्रैकर वॉज हेयर ऑल्सो, और पता नहीं कितने लोग आ चुके हैं। जो इटली है मेरे हिसाब से महंगा है एज़ कम्पेयर टू स्पेन। यहाँ की जो मेरे ख्याल से मिनिमम सैलरी है, मेरे को जो इंडियन बस में मिला था वो बताता है अप्रॉक्स 1200-1300 यूरो के आसपास है मिनिमम सैलरी लोगों की, और 1300 से फिर ऊपर ही है। जबकि स्पेन में मिनिमम सैलरी लोगों की 800-900 यूरो के आसपास है। सो मे बी ये वन ऑफ द रीज़न है कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी महंगी हैं। चाहे आप चिप्स का पैकेट ले लो, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लो, चाहे आप घर का सामान ले लो, तो वो सब कुछ थोड़ा महंगा है। मेमो से तो कैसे तो अच्छा, यहाँ पे लाइन लगी हुई है कि आप एंटर कर सकते हैं तभी जब कोई बाहर आए। मेरी विंची। सो हम वेट कर रहे थे और एक बंदा आया और घुस गया अंदर। ये चीज़, ये जो शाणे बनते हैं ना ये लोग, ऐसे लोग, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आता है। जब हम वेट कर रहे हैं घुसने के लिए, तेरी फ़ोटो ज़रूरी है, हम भी तो इसलिए आए हैं, हम भी तो देखने आए हैं भाई, हमें घुसने दे, ले ले फ़ोटो। हाँ नहीं तो। सो ये है यहाँ पे वेटिकन सिटी के अंदर कुछ सजा रखा है टाइप। और रात को ये क्रिसमस ट्री जो है वो लाइट अप हो जाएगा। आई थिंक मज़ा आएगा जब लाइट अप हो जाएगा, उसमें अलग ही मज़ा आएगा, जस्ट बिकॉज रात को अलग ही दिखता होगा ये। लेकिन रात को हम होंगे नहीं है, हमारी फ़्लाइट है। सो ये जो आप ऊपर देख रहे हो, ये जो स्टैचूज़ लगे हुए हैं, ये अप्रॉक्स जो स्टैचूज़ हैं वो 140 स्टैचूज़ हैं टोटल। अगर आप गिनती करेंगे ऊपर से लेके 140 स्टैचूज़। और उसके अलावा ये जो कॉलम्स हैं, ये जो आप कॉलम्स देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये 284 कॉलम्स हैं इन टोटल इस जो वेटिकन सिटी में। और जो इनकी जो स्थापना हुई थी, ये जो स्टैचूज़ हैं इनकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1670 में। यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है इसकी, अगर आप पढ़ेंगे तो, और मज़ा आएगा। सो अभी चलते हैं अंदर, एंटर करते हैं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है और मेरे को ऑनलाइन अपनी टिकट दिखानी है। सो लेट्स गो इनसाइड और चेक करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फाउंटेन भी है और साफ़ सुथरी जगह। वेटिकन सिटी आपकी देखनी मस्त है, ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं, और 18 से 20 यूरो के आसपास की टिकट है। मैं लिंक अपनी वीडियो के नीचे डाल दूँगा, आप ऑनलाइन बुक करें और जाएं, एंजॉय करें। और जो आपकी टाइमिंग है उससे 15-20 मिनट पहले ही पहुँचें, ताकि आपको कोई लास्ट में सरप्राइजेज़ ना मिले। रात को हम यहाँ पर होंगे नहीं, वरना रात को लाइटिंग देखने में और भी मज़ा आता है। कि no vamos a estar aquí por la noche porque si no hubiera molado ver todo. Hubiera molado todo, el árbol iluminando y todo esto, ¿no? Son las columnas que son 284 y las estatuas son 140 en total. Si vas a contar todas las estatuas, son 140. Sí. तो मैं लॉरा को ये बता रहा हूँ, ये जो स्टैचूज़ है ये 140 स्टैचूज़ हैं, और जो कॉलम्स है, ये जो कॉलम्स बने हुए हैं ये टोटल 284 हैं। तो चलते हैं अंदर, लाइन लगी हुई है और बैग वैग स्कैन होगा, आपका जो QR कोड है वो स्कैन होगा और आप फिर अंदर जा सकते हैं। और लेट्स सी कितना गोल्ड है अंदर, और अगर हम फादर से मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते, फादर के साथ सेल्फी ले पाते या नहीं ले पाते। एक मेमे है बहुत फेमस यहाँ पे कि वो एक चाइनीज़ लेडी ने हाथ मिलाने की कोशिश करी थी फादर से, और फादर ने हाथ झड़का दिया था, और तब से कोविड फैल गया दुनिया में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो कंट्री है वेटिकन सिटी, इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है 2019 के हिसाब से इज़ अप्रॉक्स 825, जिसमें से 450 के अराउंड जो लोग हैं, अब पता नहीं चेंज हो गए नहीं, तो 450 के अराउंड जो लोग हैं वो उन्होंने यहाँ की रेसिडेंसी ले रखी है, मतलब कि इस कंट्री की, मतलब वेटिकन सिटी की। और बाकी जो हैं वो आई थिंक कहीं और से, इटली से होंगे या फिर कहीं और से भी हो सकते हैं। तो एक बहुत जानने वाली बात है।
अटेंशन प्लीज़, अप्रोप्रिएट ड्रेस फॉर द चर्च, यानी कि चर्च में घुसने से पहले आपको ड्रेसिंग सेंस अपना देखना पड़ेगा और पूरे आप ढके होने चाहिए, जैसे हाफ़ स्लीव्स वाली कोई चीज़ या स्कर्ट या शॉर्ट्स नहीं चलेंगे। सो ये ध्यान रखना है आपको अगर आप वेटिकन सिटी आते हैं। नो सर। सो वेटिकन सिटी इफ़ यू कम, तो आप को जो कपड़े हैं वो आपको प्रॉपर पहनने पड़ेंगे। बैग्स अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है और हैट्स अलाउ नहीं है। लगो रहा, डॉग्स अलाउ नहीं है, कैंची अलाउ नहीं है, पानी की बोतल ये सब अलाउ है। सो ये ध्यान रखें अंदर आने से पहले, वरना आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। सो यहाँ पे मेरे सामने एक गार्ड है जो बिना हिले खड़ा हुआ है बेचारा।